हेलो डिवाइन सोल। तो आज का मेरा शॉर्ट भी इसी टॉपिक पर है। हम देखना चाहते हैं बाय टैरोट कि हम मदर अर्थ को कैसे हील करें। इस वक्त मदर अर्थ बहुत दर्द में है, बहुत पेन में है। तो जो मेरी अगली वीडियो होगा टॉपिक यही, लेकिन उसमें मैं अलग से गाइडेंस बताऊंगी जितनी यूनिवर्स ने मुझे दी है। तो अब हम टैरोट के द्वारा देख लेना चाहते हैं कि मदर अर्थ इस वक्त रो रही है, बहुत दर्द में है, बहुत पेन में है, चारों तरफ हड़ आ रहे हैं। कलेक्टिव एनर्जी वो हम ही होते हैं। जैसा पास्ट लाइफ में हमारे साथ हुआ होता है ना, हमारी आत्मा में रिकॉर्डिंग होती है, तो मदर अर्थ के अंदर भी रिकॉर्डिंग चलती है। वो हम ही होते हैं। जो फेमिनिन एनर्जी है वही मदर अर्थ होती है। आपको इस बात को समझना होगा। हम देखते हैं उसको कैसे हीलिंग करें। क्वीन ऑफ पेंटिकल, तो जहाँ पर देखो एक लेडी है, उसके पास रुपया, पैसा, धन दौलत सब कुछ है, तो ज्ञान भी है, अच्छा सिंहासन है, अच्छा क्राउन है। आप 3D में जितने मर्जी खुश हो, जितनी देर आप अपनी मदर के साथ कनेक्ट नहीं होते, मदर अर्थ के साथ, ब्रह्मांड पिता के साथ, उतनी देर आप उतना खुश नहीं रह सकते। आपने जो भी काम करना है ना, बहुत ध्यान से करना है। जैसे इस लेडी का पूरा कंसंट्रेट इस पेंटिकल पर है, आपने वैसे ही करना है। चाहे कोई 3D लाइफ का काम है, चाहे स्पिरिचुअल लाइफ का, चाहे आपकी लव लाइफ के बारे में, बहुत ध्यान से 100% उसमें एनर्जी डालनी है और पॉजिटिव एनर्जी डालनी है। ये लेडी बहुत पॉजिटिव है। तो आगे है 6 ऑफ कप्स। ये कार्ड पहले शॉर्ट रीडिंग में भी था। मेरी इच्छा थी कि ये कार्ड आए ताकि मैं आपको समझा सकूं कि ये कार्ड क्यों आया है। 6 ऑफ कप्स, 6 क्या नंबर होता है? वीनस का, शुक्र का, अपोजिट सेक्स का। अगर आप अपनी मदर अर्थ को हील करना चाहते हो तो मदर अर्थ आपके घर में ही होते हैं। आपकी माँ, आपकी बहन, आपकी बुआ, आपकी मौसी, आपकी वाइफ, आपकी बेटी, वो शुक्र होती है। अपोजिट सेक्स शुक्र होते हैं। वैसे तो स्पाउस होता है 6 नंबर, शुक्र का नंबर होता है, लेकिन इसमें पूरी फेमिनिन एनर्जी आ जाती है। जितनी भी आपके पास फेमिनिन एनर्जी है, आपके रिश्तेदारी में, आपके घर में, आपके आसपास, आपने उनके साथ प्यार से डील करना है, उनकी रिस्पेक्ट करनी है, उनकी सेवा करनी है, जो भी उनको चाहिए उनको देना है। जब आप ऐसे करने लग जाओगे ना, ऑटोमेटिकली मदर अर्थ हील होना शुरू हो जाएगी। ये बहुत डीप क्वेश्चन आंसर है। आपने इसको बहुत डीपली समझना है, क्योंकि हजारों सालों से औरत को, फेमिनिन एनर्जी को पेन दिया गया है, उसको कैद रखा गया है, उसको मारा गया है, पीटा गया है, घड़ों में दबाया गया है, अबॉर्शन करवाए गए हैं। जो आज हो रहा है ना, मदर अर्थ रो रही है, उस सभी का नतीजा है। इसीलिए ये कार्ड आया है। आपने आपके आसपास फेमिनिन एनर्जी किसी भी रूप में है, उसकी रिस्पेक्ट करनी है। डीएम ने भी, डीएफ ने भी, अकेले डीएम के लिए ने डीएफ को भी उतनी रिस्पेक्ट करनी है। तो ऑटोमेटिकली मदर अर्थ की हीलिंग साथ साथ में हो जाएगी। बाकी मैं गाइडेंस में बताऊंगी कि कैसे मदर अर्थ को हील करना है, लेकिन टैरो कार्ड से बहुत अच्छे कार्ड आ रहे हैं। तो आगे है स्ट्रेंथ, 8 नंबर है। 8 नंबर क्या है? शनि का। अगर आपके आसपास फेमिनिन एनर्जी है, उसके साथ आप बैलेंस में रहते हो, उसके साथ प्यार से डील करते हो, उसके काम करते हो, कोई भी छोटा बड़ा काम हो आप तैयार रहते हो उसको करने के लिए, हेल्प करते हो, है ना, बच्चों की, बच्चियों की, बुजुर्गों की, तो क्या होता है, तो आप बैलेंस में आ जाओगे। जितने भी धर्म हैं, जितने भी देवी देवता हैं, जितने भी गुरु हैं, उनका जोर लगा पड़ा है कि हम बैलेंस में रहें। जब हम बैलेंस में आ जाते हैं तो ये पूरा कार्ड ज्ञान से भरा हुआ है। पहले हमने ज्ञान अर्जित करना है, तब बैलेंस में आते हैं। इतना आसान भी नहीं है, लेकिन आप अपने घर से जो मैंने बोला है वो शुरू कर सकते हो। आपको बहुत पीस मिलेगा, बहुत शांति मिलेगी। तो उसके बाद आप इतने ताकतवर हो जाओगे, आप में इतनी शक्ति आ जाएगी कि आप हर एक मुश्किल का सामना बहुत आसानी से कर सकोगे। बैलेंस होने के बहुत फ़ायदे हैं। अच्छी सोच हो गई आपकी, अच्छे संकल्प होंगे, आप अच्छा करोगे, लोगों की सेवा करोगे। तो उसके बाद जो शनि देव है, 8 नंबर शनि देव का है,
हमारे ब्रह्मांड के न्यायाधीश हैं, तो वो आपको बहुत अच्छा फल देंगे। जैसे जैसे आपके कर्म अच्छे बढ़ते जाएंगे, आपकी स्ट्रेंथ ऊपर जाती जाएगी, आप इस तरह से बन जाओगे। हमारी जो सोल अवेकनिंग होती है उसमें हमने ऐसे बनना होता है, हमने किसी चीज़ की डरना नहीं। फियर की एनर्जी भी लो एनर्जी होती है, इनसे निकलना है फियर से। बहुत लवली गाइडेंस आ रही है आज। तो आगे है द एम्परर। जहाँ पर ये कार्ड डीएम की एनर्जी में भी आया था, आपने ईगो नहीं रखनी अपने अंदर। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे क्राउन चक्रा के ऊपर एक पाइप आती है ब्रह्मांड से ऊर्जा की, क्योंकि हम सब ऊर्जा है, पूरा ब्रह्मांड ऊर्जा है, हम सब वाइब्रेशन है। तो एक पाइप आती है क्राउन चक्रा से, हमारी पूरी बॉडी में जाती है, उसी के द्वारा हम जिंदा रहते हैं। जब उस पाइप का कनेक्शन ब्रह्मांड से कट जाता है तो इंसान दुनिया से चला जाता है। लेकिन जितनी देर हम अर्थ पर रहते हैं, हमारी वो पाइप का जो आकार है वो छोटा होता है। छोटा इसलिए होता है, इंसान ईगोस्टिक होता है। जैसे ये पर्सन है, ये पूरा गुस्से में बैठा है, इसके पास शक्तियाँ हैं, रुपया पैसा धन दौलत सब कुछ है, लेकिन ईगो से मरा पड़ा है। जब हमारी ईगो बढ़ती है तो क्राउन चक्र की पाइप का जो आकार है वो छोटा होता है, हमारे काम बिगड़ने शुरू हो जाते हैं। हम इस अर्थ पर ईगो को साथ में लेकर बिल्कुल खुश नहीं रह सकते। जब हम साधना पे बैठते हैं, सबसे पहले हमने अपनी ईगो को मेल्ट करना होता है, ताकि जो पाइप का आकार है ऊर्जा का वो बड़ा हो जाए। हम उस एनर्जी से अच्छे से स्नान करें, वो हमारे सातों चक्रों को भेदन करते हुए अर्थ में जाए, साथ में मदर अर्थ की भी हीलिंग हो। तो ऐसा पर्सन किसी की हीलिंग क्या कर सकता है जो ईगो में है, लोहे के जूते डाल रहे हैं, एक्शन कोई ले नहीं रहा, तो रिएक्शन कैसे होगा। तो इन बातों का आपने ख्याल रखना है। तो आगे है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो अगर आप मदर अर्थ की सेवा करना चाहते हो तो आपको साधना का रास्ता अपनाना पड़ेगा। वो किसी भी रूप में हो सकता है, हर एक की साधना का रास्ता अलग होता है। तो उसमें क्या होता है, जो 9 नंबर है ये कर्म काटने का है। जब हम नाम जप करते हैं, साधना करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो हमारे कर्म कटने शुरू हो जाते हैं। जब गुरु हमें दीक्षा देते हैं, हमारे सर पर हाथ रखते हैं, माथे पर टीका लगाते हैं, तो एक बाल जितने जितने आस्ते आस्ते हमारे कर्म कटने शुरू हो जाते हैं। इसीलिए गुरु के साथ, अकारी गुरु के साथ भी जुड़ना बहुत ज़रूरी है इस कलयुग में। तो जो आपको बेचैनी है, आपको रातों की नींद नहीं आ रही, तो आप शांत हो जाओगे। जैसे जैसे आपकी ऊर्जा ऊपर जाएगी, आपके कर्म कटेंगे, तो ये आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। आप दूसरों की मदद तब कर सकोगे जब आप अंदर से पीस में होगे, आप खुश होगे, आपकी वाइब्रेशन हाई होगी। नहीं तो इंसान कलयुग में खुद अपनी मदद भी नहीं करना जानता कि कैसे करूं। रोता रहता है, देखो रातों को उठ उठ कर जागता है, लेकिन ईगो का मारा पड़ा है, एक्शन नहीं ले रहा। तो जहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल, जब आप अच्छे से चलते हो, ज्ञान भी अर्जित करते हो, दान पुण्य करते हो, नाम जप करते हो, मेडिटेशन करते हो, अपने विचारों को शुद्ध कर लेते हो, ईगो को मेल्ट कर देते हो, फेमिनिन एनर्जी की रिस्पेक्ट करते हो, तो आप कंप्लीशन में चले जाओगे। इस अर्थ पर भी आपको स्वर्ग जैसा फील होगा, दुनिया भर की खुशियाँ आपको मिलेंगी। इसमें रुपया पैसा कोई मायने नहीं रखता। आप पीस में चले जाओगे, शांति में चले जाओगे। इंसान पूरा वर्ल्ड शांति ढूंढता है, लेकिन उनको पता नहीं शांति कैसे अर्जित करनी है। ज्ञान का मार्ग पर चलना होता है शांति को अर्जित करने के लिए। आगे है 8 नंबर। जब आप अच्छे से, जो मैं चीज़ें सभी बोली है दोबारा रिपीट नहीं करूँगी, आप अच्छे से उन पर वर्क करते हो तो आपके कार्मिक अकाउंट खाली हो जाते हैं। 8 नंबर हमारे कर्मा का ही होता है। तो आप पीस में चले जाते हो, आप भक्ति करना चाहते हो, पहाड़ों में जाना चाहते हो। एक तो इस कार्ड का ये मीनिंग है। एक, जैसे पुराने ज़माने में लोग जब साधना करते थे वो पहाड़ों में गुफाओं में जाकर करते थे, क्योंकि 3D के लोग आपको साधना करने नहीं देंगे। लेकिन कलयुग में ये बहुत हमें ऑप्शन मिला है, हम अपने घरों में रह के, गृहस्थ लाइफ में रह के उस परमात्मा से जुड़ रहे हैं।
इसीलिए धड़ाधड़ 2019 से लोगों की सोल अवेकनिंग बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर शुरू हुई है। परमात्मा कहते हैं 3D में रहकर, गृहस्थ में रहकर भी आप उस परमपिता परमात्मा को पा सकते हो। आपको गप्फे मिल रहे हैं इस कलयुग में, बशर्ते चलना तो आपने है। बहुत आसानी से आप मुक्ति का मार्ग पा सकते हो। चारों तरफ आपके ज्ञान फैला हुआ है, पूरा यूट्यूब ज्ञान से भरा हुआ है। हाँ, बुरी चीज़ें भी हैं, नेगेटिव भी हैं, लेकिन डिपेंड करता है आप क्या अर्जित करते हो। तो आप मुक्ति के मार्ग पर चल सकते हो। कर्मा बैग खाली करके मुक्ति के मार्ग पे चल के आप इस मदर अर्थ की सेवा कर सकते हो, हीलिंग कर सकते हो। जहाँ पर है 7 नंबर क्या होता है? केतु का। जब हमारी अवेकनिंग होती है तो हम ऐसे उदास हो जाते हैं। थोड़ा अपने फिक्र नहीं करना। कोई भी साधना का तरीका हो, हमारा इस अर्थ पे थोड़ा मन लगना हट जाता है, क्योंकि हम अर्थ से डिटैच हो जाते हैं। हमारी जर्नी ही डिटैच की होती है। डिटैच का मतलब रिश्ता तोड़ना नहीं होता, उनसे अपनी एनर्जी मतलब हद से ज़्यादा नहीं देनी किसी रिश्ते को। इसी को बैलेंस में होना कहते हैं। तो मैंने आपको सिंपल से टैरो कार्ड रीडिंग के द्वारा बता दी है कि आप मदर अर्थ की सेवा कैसे कर सकते हो, हीलिंग कैसे कर सकते हो, उसकी वाइब्रेशन कैसे हाई कर सकते हो। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स।